हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी में। मैं हूं सुनीता कंवर और आज हम जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के बारे में। मतलब अलग अलग डॉक्टर्स की स्पेशलिटी अलग अलग फील्ड में होती है। तो आज हम सभी टाइप्स के डॉक्टर्स के बारे में और उन्हें क्या क्या बोलते हैं, क्या टर्म्स यूज़ होती हैं उनके लिए, ये सब जानेंगे। सबसे पहले अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला टर्म आता है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट वो होता है जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है तो उससे डील करता है। जैसे कि कोई भी एबनॉर्मेलिटी आ गई हार्ट के अंदर या फिर उसके आसपास के ब्लड वेसल्स के अंदर, तो उस चीज़ को ट्रीट करने का काम कार्डियोलॉजिस्ट का रहता है। जैसे कि कोई डिजीज़ हो गई, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया, तो इन सबको ट्रीट करने का काम कार्डियोलॉजिस्ट का होता है। नेक्स्ट टर्म आती है ऑडियोलॉजिस्ट। जैसा कि इसमें नाम से पता चल रहा है, ऑडियो वर्ड इसके अंदर आ रहा है, तो ऑडियो का मतलब होता है सुनना। तो सुनने से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो उसे ट्रीट करते हैं ऑडियोलॉजिस्ट। जैसे कि कम सुनाई दे रहा है या फिर सुनाई नहीं दे रहा है, तो इन सबको ट्रीट करने के लिए ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है डेंटिस्ट। डेंटिस्ट वो होते हैं जो दांतों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो या फिर टंग, जीभ से रिलेटेड या गम्स जो होते हैं, इन सब से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है तो उसे ठीक करने का काम डेंटिस्ट का होता है। जैसे कि कैविटीज़ हो गई दांतों के अंदर, कोई भी इन्फेक्शन हो गया दांतों में या फिर गम्स में से ब्लीडिंग हो रही है, तो इन सबको ट्रीट करने का काम जो है वो डेंटिस्ट का होता है। नेक्स्ट टर्म आती है ENT स्पेशलिस्ट। तो यहाँ पर ENT का फुल फॉर्म होता है ईयर, नोज़ एंड थ्रोट। सो ईयर, नोज़ एंड थ्रोट से रिलेटेड जो भी कोई डिसऑर्डर रहता है, कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है इधर कहीं पर भी इन जगहों में, तो उससे डील करते हैं ENT स्पेशलिस्ट। नेक्स्ट टर्म आती है गायनोकोलॉजिस्ट। सो ऐसे डॉक्टर जो कोई भी दिक्कत आ रही है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड उसे ठीक करते हैं, उन्हें हम गायनोकोलॉजिस्ट कहते हैं। जैसे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कुछ दिक्कत आ गई या फिर प्रेगनेंसी में कुछ दिक्कत आ गई, तो इन सब चीज़ों को जो ट्रीट करते हैं वो होते हैं गायनोकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट टर्म आती है ऑर्थोपेडिक सर्जन। तो ऐसे डॉक्टर्स जो कि मसल्स एंड बोन्स जो है उसके अंदर कोई भी दिक्कत आ रही है उसे ट्रीट करते हैं। जैसे कि कोई भी फ्रैक्चर हो गया या फिर दर्द हो गया मसल्स या बोन्स के अंदर, तो उस चीज़ को ट्रीट करने का काम जो है वो ऑर्थोपेडिक सर्जन का होता है। नेक्स्ट टर्म आती है पीडियाट्रिशियन। तो ये वो डॉक्टर्स होते हैं जो बच्चों को कोई भी बीमारी हो या उन्हें कोई भी दिक्कत हो उस चीज़ को ट्रीट करते हैं। चाहे वो कोई मेंटल बीमारी हो या फिजिकल बीमारी हो, हर चीज़ को बच्चों से रिलेटेड जो है उसे ट्रीट करने वाले पीडियाट्रिशियन डॉक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है साइकाइट्रिस्ट। तो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस चीज़ को ट्रीट करना एंड डायग्नोस करने का काम साइकाइट्रिस्ट का होता है। नेक्स्ट टर्म आती है पल्मोनोलॉजिस्ट। सो पल्मो का मतलब होता है लंग्स। तो लंग्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है पेशेंट को तो उसे ट्रीट करने के लिए जो होते हैं वो डॉक्टर्स को पल्मोनोलॉजिस्ट कहा जाता है। जैसे कि निमोनिया हो गया या और कोई दिक्कत हो गई तो उसके लिए पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। सो एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है हमारा कंप्लीट, जो ग्लैंड से मिलकर के बना होता है, ग्लैंड्स के द्वारा हार्मोन सीक्रेट होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है हमारी बॉडी का। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी डिसऑर्डर होता है तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो है वो इससे डील करते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है ऑन्कोलॉजिस्ट। सो ये डॉक्टर्स जो होते हैं कैंसर जो है, कैंसर को ठीक करने का काम या फिर कैंसर से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट वगैरह रहता है उसके लिए ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है न्यूरोलॉजिस्ट। सो ऐसे डॉक्टर्स जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी दिक्कतें आती हैं, जो भी बीमारियां होती हैं, उन्हें डायग्नोस करते हैं, उन्हें ट्रीट करते हैं, उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। जैसे कि एल्जाइमर्स डिजीज़ हो गई, एपिलेप्सी हो गई, तो ऐसी कोई भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ होती है तो उसे ट्रीट करने के लिए न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। सो ये वो डॉक्टर्स होते हैं जो आँखों से रिलेटेड या फिर देखने से रिलेटेड जो भी दिक्कतें आती हैं उन्हें ट्रीट करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है डर्मेटोलॉजिस्ट। सो स्किन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी डिसऑर्डर होता है तो उसे डायग्नोस करना एंड ट्रीट करना, ये काम जो है डर्मेटोलॉजिस्ट का होता है। जैसे कि जो एक्ने, चेहरे पे फुंसियाँ हो जाती हैं, सनबर्न, सूरज में ज़्यादा टाइम रहने से रेडिश स्किन हो जाती है, डर्मेटाइटिस, स्किन का इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन सबको ट्रीट करने का काम डर्मेटोलॉजिस्ट का होता है। नेक्स्ट टर्म आती है गैस्ट्रो एंटेरोलॉजिस्ट। सो जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है कंप्लीट माउथ से लेकर के एनस का, मतलब हम खाना मुंह से खाते हैं, जो पूरा खाने का पाथ होता है
उससे रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर होते हैं वो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट जो है वो उन्हें ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है राइनोलॉजिस्ट। सो ये वो डॉक्टर्स होते हैं जो नोज़ से रिलेटेड जो भी कोई डिसऑर्डर होता है, मतलब नाक से रिलेटेड जो भी कोई दिक्कत आती है उसे ट्रीट करते हैं, डायग्नोस करते हैं, उन्हें राइनोलॉजिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट टर्म आता है पैथोलॉजिस्ट। सो पैथो का मतलब यही होता है कि बीमारी जो है उसके बारे में जानना। तो पैथोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि किसी भी बीमारी के कॉज एंड उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में पता करते हैं एंड एग्जामाइन करते हैं कि किसी भी पेशेंट को क्या बीमारी है। नेक्स्ट टर्म आती है रेडियोलॉजिस्ट। इनका काम होता है किसी भी बीमारी को या फिर किसी भी चोट को डायग्नोस करना विद द हेल्प ऑफ एक्सरे, एमआरआई, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ये सब करके किसी भी डिजीज़ का पता लगाने का काम जो है वो रेडियोलॉजिस्ट का होता है। सो ये थी सारी टर्म्स मेडिकल फील्ड से रिलेटेड या फिर अलग अलग डॉक्टर्स को क्या क्या कहते हैं उससे रिलेटेड। ये सारी चीज़ें थी जो कि नॉर्मली सबको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो तो उसे पता होना चाहिए कि उसे पर्टिकुलर किस स्पेशलिस्ट के पास जाना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।